नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है टारगेट एकेडमी 98 पर। दोस्तों, आज हम राज्यसभा से लोकसभा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, को लेकर आपके बीच आए हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रपति, राज्यसभा का से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है? तो चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर से जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहे और न्यू वीडियो अप मिलते रहे और इस तरह के वीडियो को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला पहला सवाल है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ठीक है, तो 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 545। 545 लोकसभा के वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है 545, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में जो राज्यों का सीटें किस आधार पर आवंटित होती है, तो ये हमेशा याद रखने वाला सवाल है। ये जनसंख्या के अनुपात में होता है, ठीक है। तो हमारे पूरे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? वो है यूपी, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, यूपी की लोकसभा में सदस्य सीट सबसे ज़्यादा होगी, तो यूपी की लोकसभा में कितनी सीट है? 80 सीट है, ठीक है। और लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की होती है? जनसंख्या के अनुपात पर। और यह किस साल की जनसंख्या के अनुसार पर? 1971 की जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है दोस्तों। अभी वर्तमान का जनसंख्या के अनुपात में नहीं, वर्तमान में बहुत से राज्य आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 1971 में जो जनसंख्या थी उसी के अनुसार लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया था और यह 2026 तक यथावत मतलब इसी प्रकार रहने के आदेश दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनसंख्या पर, ठीक है। तो कभी नहीं भूलिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा 1971 की जनसंख्या पर। और यह कब तक इस तरह रहने के आदेश जारी किए गए हैं? 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का आदेश दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1971 की जनसंख्या पर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ठीक है, तो ये बहुत सी उपयोगी सवाल है, बहुत से परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, भारत का संविधान बनकर कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, कब हुए थे? 1952 में, ठीक है। 4 का सी सही होगा, 1952 में। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आपको मालूम हो गया होगा कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि यानी कि सांसद उसी राज्य को मिलेगा जिसका जनसंख्या सबसे अधिक हो। तो वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? जनसंख्या के अनुपात में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजेगा? उत्तर प्रदेश। तो 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में ज़्यादा होगा तो राज्यसभा में उसी राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में सीटों का जो आवंटन किया गया है वो जनसंख्या के अनुपात में किया गया है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं और 50 राज्य से प्रत्येक राज्य से 2-2
माने सीनेट के सदस्य होते हैं, जनसंख्या के अनुपात से नहीं चुने जाते, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नियम नहीं है। इंडिया में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया है। जिस राज्य का जनसंख्या जितना है उस राज्य में उतने ही राज्यसभा या लोकसभा के सीट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो वह है, आप सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 31 सीटें। याद रहेगा दोस्तों, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11, ठीक है। लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11। महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 48 और राज्यसभा की कितनी है दोस्तों महाराष्ट्र में? हमेशा याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48 और राज्यसभा की है 19, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 11, ठीक है। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर सी का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पे? पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? यूपी है। उत्तर प्रदेश कितना है? 80। दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र कितना है? 48, ठीक है। महाराष्ट्र कितना है? 48। फिर कौन है? बिहार कितना है? 40। आंध्र प्रदेश कितना है? 25, अभी मैंने बताया। मध्य प्रदेश कितना है? 29। और बिहार से ज़्यादा है इसमें पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में दोस्तों है कितना? 42, ठीक है। तो पहले स्थान पर है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कितना है? 80। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र कितना है? 48। तीसरे स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल कितना है? 42। और बिहार कितना है? 40। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री की सलाह पर या कभी दे दे मंत्री परिषद की सलाह पर, तो दोनों ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर याद रखिएगा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और स्थगन द्वारा, ये तीनों इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। विघटन द्वारा भी लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है, सत्रावसान द्वारा भी लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है और स्थगन द्वारा भी लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर और अंतिम सवाल। लोकसभा का नेता कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का नेता होता है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री वही बनते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लेकिन यह जरूरी नहीं हो कि प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य हो, और राज्यसभा सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो बने थे, तो वो लोकसभा सदस्य नहीं थे, वो क्या थे? एक राज्यसभा सदस्य थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे।
आते रहेंगे। अगला टॉपिक फिर पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए अच्छे से जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई को कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आती होगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।